श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है 1 नवंबर 2023 को है करवा चौथ का वो विशेष दिन, जिस दिन जितनी भी सुहागिन स्त्रियां माताएं बहनें होती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस कठिन व्रत का पालन करती है। पूज्य गुरुजी हमेशा इस वाले दिन का बहुत ही ज्यादा महत्व बताते हैं। अपनी कथा में वो कई बार इसके द्वारा जुड़ी हुई जितने भी बातें होती है वो स्त्रियों, माताओं, बहनों को हमेशा बताते हुए रहते हैं कि जब भी करवा चौथ आ जाए तो आपको किन बातों को याद रखना है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी वो 8 चीजें हैं जिन्हें आपको इस दिन दान करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत करने के पश्चात, पूजा करने के पश्चात उसका उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए, चंद्रमा को आपको किस तरीके से अर्घ देना चाहिए जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, उनके पति की आयु लंबी हो। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यहां तक की भरोसा दिलाया कि जो भी स्त्री इन सभी चीजों को करती है वो स्त्री कभी भी जीवन में विधवा नहीं होती है। और साथ ही साथ एक शक्कर के करवे की, आप मिट्टी का करवा तो सब लोग जानते हैं, जो शक्कर के करवे का क्या महत्व है, इस शक्कर के करवे को क्यों पूजा में रखा जाता है और इसीलिए कब रखा जाता है, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, है ना। ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। आप सभी लोगों के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया कि आपको जो है किस तरीके से करवा चौथ का पूजन करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। चाहो तो आप उस वाले वीडियो को वहां पर जाकर के देख सकते हैं, इसी वाले चैनल पर। अब बात कर लेते हैं गुरुजी ने जो चीजें बताई है उन चीजों को हम लोग कैसे करें। ये जो करवा चौथ का व्रत होता है ना, ये जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती है उन्हें अगर ये वाला व्रत कर लेती हैं, उन्हें उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, साथ ही साथ अपने पति का प्रेम मिलता है, उनकी लंबी आयु मिलती है, सदा सौभाग्यवती रहती है, उनके मांग का सिंदूर हमेशा बना हुआ रहता है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कथा में कि जब भी करवा चौथ आ जाए तो आपको सौभाग्य सूचक जो 8 वस्तुएं हैं उनका करवा चौथ के दिन दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे स्त्री जो है वो हमेशा सौभाग्यवती रहेगी, सौभाग्यशाली रहेगी, वो कभी भी विधवा नहीं होगी। बहुत ही अद्भुत सा काम है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी वो 8 चीजें हैं जो आपको करवा चौथ के दिन दान करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो चीज है वो है कंकु, जिसे गुरुजी कंकु कहते हैं, हम लोग इसे कुमकुम कहते हैं। तो पहली चीज कुमकुम, जो कि एक सुहाग की निशानी होती है, इसे आपको दान करना चाहिए, इससे आपकी पति की आयु लंबी होती है। दूसरे नंबर पर जो चीज बताई गुरुदेव ने वो बताया है पुष्प, यानी कि फूल। आप चाहो लाल फूल, चाहे सफेद फूल, चाहे पीला फूल, चाहे नीला फूल, कुछ भी हो, आपको इस दिन करवा चौथ के दिन कोई से भी फूल का दान जरूर करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो चीज बताई है गुरुदेव ने वो बताया है चंदन। अब काफी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें परेशान है कि भैया कौन सा चंदन दान करना है, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन। गुरुजी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, आपको चंदन का दान करना है। जो चंदन आपको मिल जाए उसका दान आपको करना है। हो सके तो अगर इस तरीके की मुठिया मिल जाए ना तो आप उसको दान करें, बशर्ते इस पाउडर की जगह, ठीक है। उसके पश्चात जो चौथे नंबर पर गुरुदेव ने बताया वो है तांबुल, है ना। अब तांबुल का मतलब काफी सारे लोग क्या जानते हैं, भैया तंबाकू। तंबाकू नहीं है, तांबुल का मतलब है पान। आपको पान दान करना चाहिए। आप चाहो तो पान का पत्ता नहीं, आप चाहो तो दुकानदार से एक मीठा पान आप बनवा लें और उस मीठे पान का आपको दान करना है। यह है चौथी चीज जो करवा चौथ के दिन की जाती है। पांचवें नंबर पर जो गुरुजी ने बताया वो है काजल, है ना। थोड़ा सा काजल तो आप क्या देंगे, एक काजल की डिब्बी जो होती है वो आप किसी को भी दान कर दें। जो भी सौभाग्यवती नारी है, जो भी सुहागिन नारी है, उसे आप दान करना ही करना है करवा चौथ के दिन। छठे नंबर पर जो चीज है वो है ईख, जिसे क्या बोला जाता है, गन्ना, है ना। तो गन्ने का आपको दान करना चाहिए, गन्ने का जूस नहीं, गन्ने को आपको दान करना है। 7वें नंबर पर जो चीज गुरुदेव ने बताई है वो है लौंग। अब लौंग कितनी दान करनी है, कोई गुरुजी ने फिक्स संख्या नहीं बताई है, आपकी जितनी इच्छा उतनी आपको लौंग का दान करना है। और सबसे अंतिम और सबसे आखिरी चीज है 8वें नंबर की, वो है जीरा। ये जो 8 चीजें होती है
ये सौभाग्य सूचक वस्तुएं होती है। और जो भी स्त्री, जो भी नारी, जो भी बहन, जो भी माता करवा चौथ के दिन 8 चीजों का दान करती है ना, वो जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा, जो आपको पूजा के अंदर, देखिए मैंने जब कल वीडियो बनाया था जिसके अंदर पूजा के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी थी, मैंने आपसे कहा था कि जो मिट्टी का आप कलश लेंगे उसी के साथ आपको इस चीनी का करवा भी आपको लेना है। जैसे मिट्टी का करवा होता है, ऐसी चीनी का भी करवा होता है, शक्कर का करवा, ठीक है ना। इसका क्या महत्व है गुरुदेव ने बताया। देखिए आपको इसे कब रखना है और कब नहीं रखना है। पहला तो काम यह है कि जब आप पहली बार करवा चौथ कर रहे हैं तब आपको रखना है, जब आप अंतिम बार करवा चौथ करते हैं तब आपको रखना है, और बीच में आपको कब रखना है ध्यान से सुनिएगा। ये जो चीनी का करवा रखने का महत्व है ये है कि अगर आपसे पूजा में किसी भी तरीके की कोई गलती हुई है, किसी भी तरीके की, देखिए हम मानवीय जीवन में हैं, हमसे कोई ना कोई गलती हो ही सकती है। तो अगर आप कोई सी भी स्त्री, माता, बहन इस चीनी के कलश को पूजा के अंदर रखती है बशर्ते मोली लगा करके, है ना, और इसके अंदर थोड़ा सा लाई या चावल या धान भर करके, पूजा के दौरान हुई जितनी भी गलतियां होती है ना, उन सभी की क्षमा उन्हें मिल जाती है। तो चीनी के करवे का इतना बड़ा महत्व है महाराज कि अगर आपकी पूजा में थोड़ी सी भी कमी रह गई या फिर थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, तो उसका परिणाम बहुत ही गंदा होता है, जिसके लिए इस चीनी के कलश को रखा जाता है। तो कोशिश हो सके तो पहली बार नहीं, आप हर बार इसे रखा कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा चीनी के कलश का इतना बड़ा महत्व है। ये हो गई दूसरी बात। बात करते हैं तीसरे वाले की, कि जब आप पूजा अर्चना कर लेंगे तो व्रत का उद्यापन कैसे करना है ना। काफी सारे लोग गलती करते हैं। उद्यापन करने का जो एक तरीका है ना, उसी तरीके से आपको करना है। जब आप यहां पर 16 श्रृंगार की चीजें आप रख देते हो, ये कल के ही वीडियो के फुटेज हैं जो मैंने आपको बता दिया था कि आपको इस तरीके से पूजा अर्चन करनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपने अपनी सासू माँ के लिए या जिसके लिए भी जो बायना निकाल करके रखते हैं, उन्हें किस तरीके से दिया जाता है उसका एक पूर्ण विधान है, पूरी विधि है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस व्रत का उद्यापन करेंगे, यानी कि पूजा पाठ करने के बाद में जब आप इसे उठाएंगे, है ना, वहां से उठोगे, तो उठने के पश्चात आपको एक काम करना है। क्या करना है? देखिए सामग्री के साथ ही मैं विधि भी बता दूंगा, तो सामग्री आप नोट कर लीजिएगा। आपको बनानी होंगी पूड़ी, है ना। जो पूड़ी आप बनाओगे वो 13 के सेट में बनाओगे। 13 सेट बनाओगे, कितने का? 4 का, यानी कि आपको 13 × 4 52 पूड़ियां आपको यहां पर बनानी है। कैसे रखना है? 4 का सेट करना, 4 पूड़ियां यहां पर, फिर 4 पूड़ियां यहां पर, फिर 4 पूड़ियां यहां पर, है ना, फिर 4 पूड़ियां यहां पर। ऐसे ही 4 पूड़ियों के आपको 13 सेट यहां पर बनाने हैं। 13, ये चीज ध्यान में रख लेना, कितने बनाने हैं? 4 पूड़ियों के 13 सेट आपको बनाने हैं। उसी के साथ आपने जो भी खीर बनाई है या शीरा बनाया है, गुरुदेव ने बताया, उसे आप कहां पर रखेंगे? इसी वाली पूड़ियों के ऊपर, यहां पर थोड़ा थोड़ा सा आपको शीरा रखना है, ठीक है। ये होती है वो बायने वाली थाली जब आप इसका उद्यापन करते हैं, ठीक है। ये कर दिया। उसके पश्चात आपको लेनी है एक पत्तल, है ना। इसको क्या करते हैं? एक पत्तल लिया जाता है, कोई सी भी एक कागज की पत्तल या प्लास्टिक की पत्तल कोई सी भी ले लेना। उस पत्तल को आपको इसी वाली थाली के ऊपर, पूड़ियों के ऊपर ही रखना है। और इस पत्तल के ऊपर जो आपको रखना है, जो आपने सुहाग का सामान लिया है अपनी सासू मां को देने के लिए, जो सुहाग का सामान होता है, साथ ही साथ 5 वस्त्र जो आप निकालते हो देने के लिए, दान करने के लिए, उन सभी को इस पत्तल के ऊपर रखा जाता है। यानी कि 4 पूड़ियों के 13 सेट, उनके ऊपर शीरा या खीर, उसके ऊपर पत्तल, और पत्तल के ऊपर सुहाग का सामान, और साथ ही साथ जो वस्त्र हैं, साड़ी है, उन्हें। और फिर इसको आपको क्या किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। अपने दाहिने हाथ को आगे करके, इस दाहिने हाथ में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी हल्दी, इन 3 चीजों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प लिया जाता है। और संकल्प लेकर के थाली के ऊपर घुमाया जाता है। संकल्प कैसे? कि हे करवा माता, मैं आपकी पूजा कर रही हूं, आप मेरी सुहाग की रक्षा करना, मेरी जो मांग का सिंदूर है, सिर की जो बिंदी है, इन सभी की आप रक्षा करना, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
मैं हमेशा आपका व्रत पूरे तन मन धन से करती रहूंगी, ऐसी आपको संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के पश्चात आपको मुट्ठी बांध करके इसे, जो आपने थाली तैयार की थी ना, उसके ऊपर आपको 3 बार घुमाना है। ठीक है, घुमा लिया। 3 बार घुमाने के पश्चात आपको इसे आपके घर में जो भी सासू मां है, तो जो वृद्ध सुहागिन महिला है ना, उसे आपको दान में दे देना है। लेकिन अगर वो ना हो तो आपको किसको देना है? जो भी आपके आसपास सौभाग्यवती नारी हो ना, उसे सौंप दिया जाता है प्रसाद के रूप में। पहला काम तो ये कर दिया। उसके पश्चात आपको भोजन खिलाना होता है किसे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, है ना। गुरुदेव ने उसी वाली कथा में यह भी बात बताया था कि काफी सारे जो लोग होते हैं ना, वो ब्राह्मणी को भोजन नहीं खिलाते। किसको? ब्राह्मणी को भोजन ही नहीं खिलाते हैं, स्त्रियों को भोजन नहीं खिलाया जाता है। जबकि आपका जो व्रत का संपूर्ण फल तभी प्रदान होता है जब आप स्त्रियों को और पुरुष, जो आपके घर के बाहर के लोग हैं ना, आपको उनको खाना खिलाना है। आप जैसे कि 13 जनों को आपको खाना खिलाना है, ठीक है। आप क्या करते हो? भैया बहन ले ली, बेटी ले ली, सबको बुला लिया, हाँ भैया हमारे हो गए 13 जने, उनको खाना खिला दिया। नहीं, गुरुदेव ने इसके लिए साफ मना किया। आपको अपने घर के बाहर जो दूसरे लोग हैं ना, उन्हें आपको खाना खिलाना है ना, उनको दान में देना है। घर के लोगों को जो कुछ दिया जाता है वो दान नहीं होता है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। उनको आपको खिलाना है, आपके व्रत का उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। ये पूरी विधि होती है व्रत के उद्यापन की। तो मैंने जितनी भी जानकारी थी वो सारी बताई। अब बात करते हैं सबसे अंतिम काम, जो कि है चंद्रमा को अर्घ देने वाला। ठीक है, देखिए चंद्रमा को अर्घ देने का जो पूजन है, विधि है, वो बहुत ही सीधी और सरल है। जितनी भी सुहागिन स्त्रियां माताएं हैं जिन्होंने पहले करवा चौथ का व्रत किया हुआ है, वो बहुत अच्छे से जानती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने पूजन अर्चन की थी, तो जब आपने कथा सुनी थी, तो कथा के दौरान अपने हाथ के अंदर आपने क्या लिया था? थोड़ा सा धान लिया था, चावल के दाने या गेहूं के दाने, जो भी आपने लेकर के कथा का श्रवण किया था, उसी के कुछ दाने आपको क्या करना है, जो कलश में से आप क्या करोगे, यहां पर अर्घ दोगे ना, उसके अंदर आपको डाल लेना है। डाल लोगे, डाल लेने के पश्चात आपको इसी से धीरे धीरे करके क्या करना है? चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ दे दिया। अर्घ देने के पश्चात आपको उसी जगह पर खड़े होकर के 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है, यानी कि आपको 3 परिक्रमा करनी है। कर लोगे परिक्रमा, उसे अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम जाना, है ना। गोल गोल घूमने के पश्चात आपको इस तरीके से चलनी लेनी है। ध्यान रखना, प्लास्टिक की चलनी मत लेना, वरना दीपक से वो प्लास्टिक की चलनी पिघल सकती है। स्टील की चलनी ले लेना, उसी के अंदर आपको दीपक रखना है और इसमें से आपको चंद्र देवता का स्मरण करना है, देखना है, उनका दर्शन करना है ना। दर्शन करने के बाद इस वाली चलनी को आप किधर की तरफ घुमाओगे? अपने पति के तरफ। पहले तो आपने क्या कर लिया? इनका दर्शन कर लिया, उसके बाद में इसे घुमा करके अपने पति का दर्शन आपको करना है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको चंद्रमा की आरती उतारनी है। जो आपने पूजा की थाली ली हुई है, उससे आपको चंद्रमा की आरती उतारनी है। चंद्रमा की आरती उतारने के पश्चात जो आपकी थाली में चावल और कुमकुम है, तो पहले कुमकुम से थोड़े से छींटे चंद्रमा की तरफ मार देना, थोड़े से चावल आप उनके ऊपर उसेर देना, जिससे कि आप उनका तिलक कर देंगे। उसके पश्चात आपको पति की आरती करनी है। जैसे कि आपने चंद्रमा की आरती करी है, उसी तरीके से पति की आरती करनी है। पति को तिलक लगाना है, चावल लगाना है और उसके पश्चात अपनी जो पूजा की थाली होती है, उसके अंदर आपको अलग से एक पानी का गिलास जरूर रख लेना है, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात आपको अपने पति के हाथों से पानी का घूंट पीना है और साथ ही साथ थोड़ा सा जो पूजा के लिए जो आपने मिठाई निकाली थी या जो भोग निकाला था, उसी में से आपको थोड़ा सा अपने पति के हाथों से ग्रहण कर लेना है। अपने पति के हाथों से ही आपको अपना व्रत खुलवाना है, ठीक है। तो जो भी मिठाई खाई है, पानी पिया है, वो सारा सब कुछ पी लेना। जो ये वाला दीपक है ना, इस दीपक को आपको वहीं पर चंद्रमा जी के सामने ही, जहां पर चंद्रमा की रोशनी सीधी सीधी पड़ती रहे, उस जगह पर इस दीपक को और साथ ही साथ थोड़ा सा जो आपने प्रसाद के रूप में भोग लिया था, उस भोग को आपको यहीं पर छोड़ देना है। जितने भी पक्षी वगैरह जो होंगे वो उन्हें खा लेंगे। ऐसे करके नीचे आकर के आपको अपना भोजन ग्रहण कर लेना है। यह पूरी संपूर्ण विधि है। जो भी व्यक्ति इन दोनों वीडियो को देख लेगा, मैंने पहले भी इसके बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी थी, पूजा किस तरीके से करनी है, और बाकी की जानकारी यह है आपको चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है। आपका जो भी मनोकामना होगी अपने पति के लिए, वो सारी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझ करके जैसा मैंने सुना वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।